आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड पर। और आज हम देखेंगे रसायन जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2026 कक्षा 12वीं के लिए और मोस्ट ये मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें आपका प्रबोध मॉडल पेपर, आदर्श उत्तर और संपूर्ण मॉडल पेपर हैं उनको छांट कर क्या किया गया है भैया, ये मॉडल पेपर तैयार किया गए हैं दिशु कोचिंग के टीम द्वारा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 डाला हुआ है, पार्ट 3 डाला हुआ है, पार्ट 4 डाला हुआ है। साथ ही साथ आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन का अलग जो है वीडियो डाला हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन का अलग वीडियो डाला हुआ है, तो जाके बिल्कुल से उसको देखिए। और मैं बता दूं कि अभी बोर्ड एग्जाम हुआ 2026 का, जो बोर्ड एग्जाम अभी चल रहा है, तो सबसे फर्स्ट पेपर क्या था, तो भौतिक था सर जी। सबसे फर्स्ट क्या था, भौतिक था। तो भौतिक में 100% जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हुए थे, तो एकमात्र आपके दिशु कोचिंग जो सीजी बोर्ड हैं, ठीक है, दिशु कोचिंग ये व्यापम का तैयारी होता है, कंपटीशन एग्जाम का उसका है। और दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम जैसे कि आपका 10वीं का, 12वीं का, इन सभी बोर्ड एग्जाम का तैयारी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल से चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वहाँ पर 100% क्वेश्चन जो है आया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हमने एक प्रूफ बताया हुआ है कि कैसे कैसे आया है करके, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे खंड आपकी ऐसे ही आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहाँ पर बताया गया है वैसे ही सेम टू सेम आएगा। जैसे कि खंड सही विकल्प चुनकर लिखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 10 रहेंगे सर जी, बिल्कुल से। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो एक एक नंबर के रहेंगे जिसमें आपको उत्तर लिखना है, ठीक है, एक वाक्य में या तो लघु उत्तरी प्रश्न, जो भी कितने नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आपका 15 नंबर का एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल की मोलरता। तो शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, तो ये होता है 55.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद विशिष्ट चालकता की इकाई, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होता है आपका ओम, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है आपका विशिष्ट चालकता की इकाई। चलिए उसके बाद किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता नहीं होती, तो कितना है अणु संख्यता, किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता नहीं हो सकती, तो 0। कोई भी अभिक्रिया के अणु संख्या जो है 0 नहीं हो सकता। बाकी अभिक्रिया हो रहा है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, लैंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ए ब्लॉक से। किससे, ए ब्लॉक से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए जो है 5वां नंबर की क्वेश्चन, हम पूरा यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराएंगे जितना आपके एग्जाम में, मतलब कि 70 आउट ऑफ 70 की तैयारी यहाँ से होगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए ये जिया हुआ है, ठीक है, इनमें NI की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि 6 नंबर की जो यहाँ पर है 6वां MCQ देखते हैं। तो 6वां MCQ क्या दिया हुआ है कि, ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड एक है, तो क्या है, तो ये है आपका, ठीक है, विज डाई जो है हैलाइड, ठीक है, विज्ड हैलाइड। चलो उसके बाद है नेक्स्ट 7वां नंबर की क्वेश्चन है। तो 7वां नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न अभिक्रिया को प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए, इससे प्राप्त होता है भाई। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद फार्मिलिन, ठीक है, फार्मिलिन एक जो है जलीय विलयन है, तो कौन सा है, फार्मीहाइड्राइड का। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, विस्फोटक है, तो क्या है विस्फोटक, इसमें से जो है देखिए ट्राइनाइटोबेंजीन, क्या है, ट्राइनाइटोबेंजीन। चलो उसके बाद 10वां एक अंतिम बचा हुआ है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है इसमें, NDA, ठीक है, DNA, NDA बोल रहा था, क्या है DNA, ठीक है, DNA में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, तो क्या है जो है यूरेसिल, क्या हो जाएगा, यूरेसिल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है एक नंबर की क्वेश्चन में, तो एक नंबर की क्वेश्चन है, जैसे कि खंड ब दिया हुआ है, अति लघुतरी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देहली ऊर्जा की परिभाषा, तो देहली ऊर्जा उस न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है, जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्कर की अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, ठीक है, तथा क्या करेंगे, संपन्न करा के उत्पाद बनाएंगे, इसको देहली ऊर्जा कहा जाता है। चलिए डी ब्लॉक के तत्व के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे, ये होगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर UPSC नाम लिखने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, UPSC नाम लिखने के 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा है यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण करें, तो जो अभिक्रिया दिया हुआ है उसको क्या करना है भैया, आपको पूर्ण करना है अच्छे से, इसको ये सबको आपको देख के जाना है। आप लोग को केमिस्ट्री आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे या तो दिशु कोचिंग क्लासेस में फुल डिटेल, ठीक है। पहले जो है दिशु कोचिंग
जो है वो अभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं वो क्या कराता था, पहले 10वीं और 12वीं की तैयारी करवाता था। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष से दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड में 10वीं 12वीं की कंप्लीटली तैयारी हो, ठीक है। तो अपने भाई बहनों जो भी पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल से ये वीडियो शेयर करना है, और जो कि अभी बोर्ड क्लास में उनको तो शेयर करना ही करना है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर की क्वेश्चन है, ये देखिए प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में दो अंतर, जो कि 2 नंबर का आएगा। तो प्राथमिक सेल क्या होता है, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता वो प्राथमिक सेल कहलाता है, और जिसे पुनः आवेशित कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे। जैसे प्राथमिक सेल के उदाहरण में देखा जाए तो शुष्क सेल तथा मरकरी सेल आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीयक सेल के उदाहरण में क्या आएगा गुरुजी, तो बिल्कुल से यहाँ पर देखिए द्वितीयक सेल के जो उदाहरण है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे कि आपका शीशा, ठीक है, चंचल सेल, उसके बाद यहाँ पर निकिल, ये सब क्या है, द्वितीयक सेल के उदाहरण है। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण से लिखिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जिसमें कोटि की संख्या क्या होना, शून्य होगा, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद चौथा नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ठीक है, द्विक लवण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। द्विक लवण, ठीक है, ऐसे योगात्मक है, ठीक है, जिसका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जल में घोलने पर वह अवयवी आयनों के साथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में आपका जो है फेरस अमोनियम, ठीक है, सल्फेट हो जाएगा, पोटास एलम हो जाएगा। तो ये आपके जो है उदाहरण में आएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, ठीक है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का, ठीक है, का होता है क्यों। तो फिनॉल जलीय माध्यम में, ठीक है, आयनित होकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। फिनॉल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, अतः ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। क्लियर हो गया। चलिए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ये अभिक्रिया दिया हुआ है, इसको क्या करना है भैया, पूर्ण करना है। इसका आंसर जो है ये हो गया। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, बेंजीन, ठीक, डाइजोनियम क्लोराइड में p हाइड्रोजन एवं बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। तो समीकरण से आपको क्या करना है, बेंजीन जो है प्राप्त करना है, जो कि ऐसा आपको बनाना है, ठीक है भाई। ये हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आगे देखते हैं, 8वां नंबर की क्वेश्चन है। 8वां नंबर की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आगे देखो तो देखिए, ठीक है, ठीक, ओलिगोसेकेराइड से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो ओलिगोसेकेराइड ये जल में अपघटन पर 2 से 10, ठीक है, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं। इसके द्वारा जल अपघटन पर उत्पन्न मोनोसेकेराइड की संख्या आधार पर, ठीक है, डाइसेकेराइड, ठीक है, ट्राइसेकेराइड आदि के रूप में क्या होता है, ये बढ़ जाता है, वर्गीकृत हो जाता है। इसका उदाहरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए 9 नंबर की क्वेश्चन, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन अब 3 नंबर के क्वेश्चन में स्टार्ट होगा। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 2.82 ग्राम ग्लूकोज आणविक द्रव्यमान है, जिसका 180, ठीक है, 30 ग्राम जल में घुला हुआ है। ग्लूकोज के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला, यहाँ पर मोल प्रभाज के लिए तो मोल प्रभाज का फार्मूला हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, विलय या विलायक का द्रव्यमान और आणविक संख्या। तो द्रव्यमान कितना दिया है, 2.82, और इसका जो है आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 180 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.017 मोल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो जल में मोलों की संख्या, तो जल में मोलों की संख्या ये निकल गया यहाँ से। विलय की कोल मोल जो ये आया है, इनको आए उसको जोड़ दोगे, फिर ग्लूकोज के मूल प्रभाज यहाँ पर निकालोगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए केमिस्ट्री में यही जो क्वेश्चन आता है वही दिमाग को ख़राब कर देता है, ठीक है, बिल्कुल से सर वही दिमाग को ख़राब करता है। तो क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां नंबर की क्वेश्चन। तो 10वां नंबर की जो, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, अभिक्रिया दर तथा दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर, जो कि 3 नंबर का है, तो 3 अंतर लिखना है भैया। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक 1, यहाँ से ऐसी टेबल आपको बना के लिखना है, ठीक है। अभिक्रिया की दर क्या करता है, अभिकारक की सांद्रता इकाई में जो कमी हो रहा है, ठीक है, तथा उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि हो जाता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। दर स्थिरांक में क्या होता है, इसकी अभिक्रिया के वेग का समीकरण में, ठीक है, क्या करता है, दर या वेग का स्थिरांक ये होता है। क्लियर हो गया। दूसरा में क्या लिखोगे आप, दूसरा में यहाँ पर लिख सकते हो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है भैया, और दूसरा में देखेंगे तो यह जो है वेग के जो अभिकारक की जो सांद्रता पर क्या है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा अंतर देखेंगे तो अभिकारक की वेग की जो इकाई हमेशा मोल प्रति लीटर के प्रति सेकंड होता है, ठीक है, और यह जो है
अभी जो अभिक्रिया की कोटि के अनुसार वेग स्थिरांक की इकाई में परिवर्तित होता है। जब इसकी अभिक्रिया की कोटि परिवर्तन होगा तो इसके वेग स्थिरांक की इकाई परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, एल्किन हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की जो SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण से देकर आपको क्या है समझाना है, जो कि आंसर इस प्रकार से है कुछ। देखिए भाई, आपको आंसर ये इजी लगता है तो इसको लिखना है, या तो फिर ये इजी नहीं लगता है सर हमारे पास नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स में इजी है बोलोगे तो फिर वो है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे 12 नंबर की क्वेश्चन है। 12 नंबर की क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के विभेदक लुसाक अभिक्रिया द्वारा कैसे करेंगे। ठीक है, इसको समझाना है आपको। तो लुसाक का जो परीक्षण है, ठीक है, लुसाक का जो परीक्षण है वो देखिए, जब एल्कोहल लुसाक अभिक्रिया सांद्र में क्या करते हैं हम अभिकृत करते हैं तो जो भिन्न एल्कोहल भिन्न दर से एल्के हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है पूरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर ऐसा तैयार किया गया है जिसमें आपको PY जो Q पेपर है, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स जो पेपर है, ठीक है, साथ ही साथ जो अभी नया पाठ्यक्रम नया सिलेबस जो चेंज हुआ है उसको देखते हुए बनाया गया है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर कैसे परिवर्तित करेंगे एथिल एमीन को मेथिल एमीन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आवश्यक, चलिए प्रश्न 14 दिया हुआ है, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण लिखिए। तो आवश्यक एमिनो अम्ल का एक उदाहरण, आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनको जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, याद रखना है। अब जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर वैलिन, ठीक है, उसके बाद जो है हिस्टिडीन आदि, ये सब हो जाएंगे। क्लियर है, आवश्यक एमिनो अम्ल। चलो देखो, अनावश्यक अम्ल ये वो हो जाएंगे जो जंतुओं या पौधों के कोशिकाओं को इकट्ठे करके संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एलामेनी, ठीक है, और ये जो है ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 15 नंबर की क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर बताना है। तो देखो, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या कहता है, जो सांद्रता, ताप व सांद्रता के संपूर्ण पर राउल्ट नियम का पालन करेंगे। ठीक है, अनादर्श जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इनमें जो है एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें एंथैल्पी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है विलयन से बने, ठीक है, आयन के कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आयन में परिवर्तन होता है, यह स्थिर क्वांटिकी मिश्रण नहीं है, यह स्थिर क्वांटिकी मिश्रण है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से देखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक विलयन वाले अनादर्श विलयन के कोई 4 अंतर। तो धनात्मक विलयन, ठीक है, विलय का वाष्प दाब राउल्ट नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होगा, तो ये क्या है, धनात्मक है। इसमें कम होगा तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके बनने पर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, और इसके बनने पर ऊषण क्या होता है, जो है उत्सर्जित होता है। ठीक है, इसमें मुक्त होगा, मतलब जो है ऊष्मा निकलेगा। अब इसमें देखिए, विलयन का आयन घटकों के कुल आयतन से अधिक होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर विलयन का आयतन घटकों के कुल आयतन से कम होता है। अब यहाँ पर देखिए चौथा देखते हैं, या निम्न क्वाथन, ठीक है, स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं, जैसे उदाहरण में ये दिया हुआ है आपका। उसके बाद देखिए, यह उच्च क्वांटन स्थिर क्वांति मिश्रण जो है बनाते हैं। क्लियर है। चलो उसके बाद IUPAC नाम लिखने के लिए 4 नंबर में आपका, ये पिछला सिलेबस में 3 नंबर का आता था, लेकिन इस बार सिलेबस में क्या हो रहा है मेरे भाई, 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो ये IUPAC लिखने के लिए जो है IUPAC नामकरण करने के लिए 4 नंबर का चार्ट ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, और इनमें से ही आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, इतने को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 सेट हम जो बताएंगे, सेट 4 बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उससे बाहर आपको तैयारी नहीं करना है। मतलब कि लगभग मैं बता दूं, आपके पास 4 तो 16 IUPAC नाम याद करके जाना है, और आपको 4 नंबर वहाँ पर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हुआ? तो ठीक है गुरुजी, एकदम से क्लियर। चलिए लिस्ट देखते हैं। उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, क्लास के नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और 5 नंबर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके चैनल में डले हुए हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग CG बोर्ड पर डला हुआ है, तो जाके बिल्कुल से आप उसका क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए उसके बाद
18वां नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण तथा परिणाम क्या होते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अथवा में देखा जाए 5 नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ZnCd और Hg के समानता संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, इसको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्न को समझाइए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर की क्वेश्चन में, यह क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ग्रेडानट अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही तो केमिस्ट्री है भाई, यही तो केमिस्ट्री है। ठीक है, समझ रहे हो, केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये इसी में खेल है पूरा, जो नंबर कटेगा वो इसी में कटेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है मेरे भाई, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार बना के देखिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा में देखिए, अथवा में है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समीकरण सहित लिखिए। ये अभिक्रिया आएंगे आपको, ठीक है, जैसे कि 5 अभिक्रिया। ठीक है, ये सब आपको अच्छा से गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये सब को अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है, जो कि आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर सर जी, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। चैनल पर नए होंगे, चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब करें।